बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज की वीडियो में हम सेकेंड ईयर केमिस्ट्री के चैप्टर नंबर 8 से एक और टॉपिक डिस्कस करेंगे। हमने स्टार्ट किया हुआ था अल्कीन्स का सेक्शन और अल्कीन्स की हम प्रिपरेशन कर रहे थे। डिफरेंट मेथड्स हैं अल्कीन्स की प्रिपरेशन के। आज हमारा थर्ड मेथड है और फर्स्ट टू मेथड्स अगर आपने नहीं देखे तो फर्स्ट मेथड के लिए आपने इस वीडियो को प्ले करना है जो कि आपको यहाँ नजर आ रही है, और सेकेंड मेथड के लिए भी स्टूडेंट्स यहाँ पे वीडियो अटैच कर रही हूँ, आपने इस वीडियो को प्ले करके यहाँ से देखना है। और अब हम थर्ड मेथड को डिस्कस करेंगे। थर्ड मेथड हमारा जो है वो है डीहेलोजिनेशन ऑफ विसिनल डाइहैलाइड्स। ये हमारे टॉपिक का नाम है और इसका क्या मतलब है ये हम अभी देख लेते हैं। स्टूडेंट्स, चैप्टर नंबर हमारा 8 है और चैप्टर नंबर 8 का जो मेन टॉपिक है हमारा वो है प्रिपरेशन ऑफ अल्कीन्स। अल्कीन्स की प्रिपरेशन के डिफरेंट मेथड्स हम देख रहे हैं, जिनमें से आज हम थर्ड मेथड मैंने आपको बताया कि डिस्कस करेंगे। अच्छा देखें, नाम और आपको पता ही है कि जब भी हम कोई मेथड पढ़ते हैं, कोई रिएक्शन पढ़ते हैं, तो पहले हम हेडिंग को देखते हैं, उसकी पार्टीशन करते हैं। डी का मतलब मैं आपको बार बार रिमूवल बता चुकी हूँ, यानी हमने रिमूव ही करना है आज भी। किस चीज को रिमूव करना है? हेलोजिनेशन का फर्स्ट पार्ट आपको हेलोजन नजर आ रहा है, हेलोजन को हमने रिमूव करना है और हेलोजन का सिंबल एक्स है। और हमने रिमूव कहां से करना है? कहते हैं कि विसिनल डाइहैलाइड से हमने रिमूव करना है। अब डाइहैलाइड से तो आपको समझ ही आ रहा है कि हेलोजन, डाई मतलब टू और हैलाइड्स मतलब हेलोजन एटम्स, यानी कंपाउंड के अंदर दो हेलोजन एटम्स होंगे, वहां से हमें रिमूवल करना है हेलोजन्स का। लेकिन ये वर्ड विसिनल हमें क्या बता रहे हैं ये आपको नहीं पता। तो स्टूडेंट्स, इसके लिए मैं आपको दो चीजें ड्रॉ करके दिखा रही हूँ। सपोज करें कि ये आपके पास कंपाउंड है और इस कंपाउंड में दो ही कार्बन है और दोनों में से दोनों कार्बन के ऊपर हेलोजन एटम यानी एक्स लगा हुआ है। स्टूडेंट्स, अगर तो दो साथ साथ वाले दोनों एडजेसेंट कार्बन एटम्स पर हेलोजन लगा हुआ हो, इसी तरह के कंपाउंड्स को हम विसिनल डाइहाइड्स कहते हैं। लेकिन बहुत सारे बच्चे इसको कंफ्यूज कर देते हैं कुछ इस तरह के कंपाउंड्स के साथ कि जिनमें दो हेलोजन एटम्स ही अभी भी लगे हुए हैं, लेकिन अब एक ही कार्बन पे दो हेलोजन एटम्स लगे, और ये जो दोनों हेलोजन एटम्स हैं सेम कार्बन पे होने की वजह से इसका नाम बन जाएगा जेमिनल डाइहैलाइड्स। ये भी डाइहैलाइड है, इसमें भी दो हेलोजन है, लेकिन सेम कार्बन पे मौजूद है इसलिए जेमिनल, और अगर दो साथ साथ वाले कार्बन पर मौजूद है तो विसिनल। और हमने क्या चीज यूज करनी है? विसिनल डाइहैलाइड यूज करना है। अब स्टूडेंट्स, रिएक्शन आपको लिखकर दिखा देती हूँ। तो रिएक्शन के अंदर मैं एक ऐसा कंपाउंड ले रही हूँ जिसमें टोटल कार्बन 4 है, और टोटल कार्बन 4 होने की वजह से आपको पता ही है कि नाम कंपाउंड का बन जाएगा ब्यूटेन। लेकिन दो कार्बन जो कि बिल्कुल साथ साथ हैं, इन पर मैंने दो हेलोजन एटम्स लगा दिए। अब हेलोजन एटम्स को मैं एक्स लिख रही हूँ, और हम बार बार स्टूडेंट्स डिस्कस कर चुके हैं कि हेलोजन एक पूरे ग्रुप का नाम है जिसमें फ्लोरीन है, क्लोरीन है, ब्रोमीन है और आयोडीन है। एसिडीन को हम कंसीडर नहीं करते क्योंकि वो रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, और ये बात भी मैं आपको बार बार बता चुकी हूँ कि रिएक्शन ये दोनों एलिमेंट्स अच्छा देते हैं। तो स्टूडेंट्स, जो रिएक्शन मैं करूंगी उसमें मैं इस एक्स की जगह ब्रोमीन का यूज करूंगी, ब्रोमीन को यूज करते हुए रिएक्शन लिखूंगी। तो यहाँ से मैं एक्स हटाकर उसकी जगह ब्रोमीन दोनों तरफ लिख रही हूँ, और अब मुझे इस कंपाउंड का नाम लिखना भी आसान हो जाएगा कि ये है फर्स्ट कार्बन, सेकंड कार्बन, थर्ड कार्बन और फोर्थ कार्बन। मेरे सेकंड और थर्ड कार्बन पे ब्रोमीन लगे हुए हैं दो दो को भी, तो मैं कंपाउंड का नाम लिखूंगी 2,3 डाइब्रोमो। ब्रोमीन लगे हुए हैं और दो दफा लगे हुए हैं, और किस किस पोजीशन पे? 2 और 3 पे। तो 2,3 डाइब्रोमो, और टोटल 4 कार्बन होने की वजह से नाम बन जाएगा ब्यूटेन। तो 2,3 डाइब्रोमो ब्यूटेन इसका नाम बना। और स्टूडेंट्स, हमने जब भी रिएक्शन करवाना है तो खाली बड़े बड़े रिएक्शन नहीं होता, हमें कुछ कंडीशंस देनी पड़ती हैं। और इस रिएक्शन में जो कंडीशन है वो ये है कि जिंक पाउडर के साथ रिएक्शन होगा, और जिंक पाउडर के साथ रिएक्शन जो होगा वो किसी एनहाइड्रस सॉल्वेंट की मौजूदगी में होगा। एनहाइड्रस सॉल्वेंट हम दो तरह के यूज कर सकते हैं, या तो मैं अल्कोहल यानी मेथनॉल का यूज कर लूं, या फिर एसिटिक एसिड का करूंगी। या तो ये डालूंगी या एसिटिक एसिड डालूंगी, इसलिए मैंने एक चीज डाल दी। अब स्टूडेंट्स, मैंने एक वर्ड यूज किया है एनहाइड्रस। एनहाइड्रस का मतलब है कि वो कंपाउंड जिसमें जरा सा भी पानी ना हो, जिसमें पानी बिल्कुल भी ना हो, तो ये अल्कोहल मैंने यूज किया। अब होगा क्या? होगा ये कि ये जो हमारा जिंक है, नॉर्मली इस पे चार्ज होता है +2, सही है, लेकिन इसकी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग नेचर है, ये इलेक्ट्रॉन्स दे सकता है किसी को।
अब ये अपने इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग नेचर की वजह से ब्रोमीन और कार्बन के बॉन्ड को इलेक्ट्रॉन्स देगा, और इलेक्ट्रॉन्स देने की वजह से स्टूडेंट्स ये वाला जो बॉन्ड है कार्बन और ब्रोमीन के दरमियान में ये वीक हो जाएगा, और ये बॉन्ड जब वीक होगा तो यहाँ से ये बॉन्ड उतरेगा और ये जिंक के साथ जुड़ जाएगा, यानी कुछ ऐसा बन जाएगा कि ये जो ब्रोमीन है और कार्बन है इसके दरमियान में आके जिंक जुड़ जाएगा ऐसे, और ये इंटरमीडिएट बन जाएगा। अब ये जो इंटरमीडिएट है, इस इंटरमीडिएट के आगे जब रिएक्शन चलेगा तो ये वाला बॉन्ड जो है यहाँ शिफ्ट होगा, और इस बॉन्ड के यहाँ शिफ्ट होते साथ ही ये बॉन्ड उतर जाएगा, और जैसे ये ब्रोमीन उतरेगा तो ये ब्रोमीन नेगेटिवली चार्ज होगा, और जिंक पे मैंने आपको बताया +2 चार्ज होता है। पॉजिटिवली चार्ज होने की वजह से ये वाला जिंक इस ब्रोमीन को भी अपने साथ जोड़ लेगा, और जुड़ने के बाद जिंक जो है उसके साथ ब्रोमीन लगे हुए होंगे, और कितने लगे होंगे, 2 एटम्स, एक ये वाला और दूसरा ये वाला। अब अगर मैं इसको आपको हटा कर दिखाऊं तो ये भी उतर चुका है और ये भी उतर चुका है, और यहाँ पर जो बॉन्ड मौजूद था वो कहाँ आ गया, इस जगह सेंटर में आ गया, यानी कि हमारा यही कंपाउंड जिसमें CH3 था, CH था, अब यहाँ पे एक बॉन्ड तो ऑलरेडी था, दूसरा बॉन्ड अभी नया आया है तो डबल बॉन्ड हो गया, और डबल बॉन्ड हो जाने के बाद ये CH और फिर CH3। अब स्टूडेंट्स यहाँ आपने देखना है कि आपके पास कंपाउंड के अंदर डबल बॉन्ड आ चुका है, और डबल बॉन्ड अगर किसी कंपाउंड में आ जाए तो वो क्या कहलाता है, एल्कीन कहलाता है। अच्छा, आपकी बुक में ना 2 रिएक्शंस दिए हुए हैं, फर्स्ट रिएक्शन जनरल रिएक्शन है, वो आपने नहीं करना, ये वाला रिएक्शन आपने करना है, सही है। और मैकेनिज्म मैंने आपको बता दिया है, लेकिन अब मैं आपके रिएक्टेंट्स को नॉर्मल कर देती हूँ ताकि आपको कोई भी बाद में मसला ना हो। तो कुछ ऐसा था आपका रिएक्टेंट, ठीक है। अब स्टूडेंट्स हमने क्या करना है, रिएक्शन को एक्सप्लेन करना है। रिएक्शन को एक्सप्लेन करते हुए मैं सबसे पहले विसिनल डाइहैलाइड्स की डेफिनेशन बताऊंगी। विसिनल डाइहैलाइड्स, विसिनल डाइहैलाइड्स हैव विसिनल डाइहैलाइड्स हैव 2 हैलोजेंस, 2 हैलोजेंस होंगे, और कहाँ होंगे, ऑन एडजेसेंट कार्बन एटम, एडजेसेंट कार्बन एटम्स, 2 साथ साथ वाले जो कार्बन एटम्स हैं उनके ऊपर हैलोजन एटम्स लगे हुए हों, तो इस तरह के कंपाउंड्स को हम विसिनल डाइहैलाइड्स कहते हैं। अब स्टूडेंट्स इसके बाद हमने क्या बताना है, इसके बाद हम बताएंगे कंडीशंस की कंडीशंस क्या थी, और कंडीशंस आपको पता ही है हमारी क्या है। हमने कहा कि हमने डाइहैलाइड लेना है जो कि विसिनल होना चाहिए, और इस विसिनल डाइहैलाइड के अंदर हमने क्या डालना था, जिंक डस्ट डालनी थी, और जिंक डस्ट के साथ हमें क्या चीज जरूरत थी, एनहाइड्रस, एनहाइड्रस एल्कोहल या फिर एसिटिक एसिड, दोनों चीजें यूज हो सकती हैं, एसिटिक एसिड। और ये हमारा रिएक्शन है, तो आपने यहाँ पे रिएक्शन की हेडिंग लिखनी है, और बाकी सारी चीजें आपने एज इट इज लिख लेनी है, और आपने एंड में एक लाइन में बता देना है कि एल्कीन इज फॉर्म्ड, सही है। ये है हमारा आज का लेक्चर जिसमें हमने थर्ड मेथड देखा है एल्कीन की प्रिपरेशन का। हम इंशाल्लाह ताला सेकंड ईयर का कंप्लीट सिलेबस इसी चैनल पर पढ़ेंगे, और इसी तरीके से आपको एक्सप्लेन करके मैकेनिज्म के साथ कॉन्सेप्ट बिल्डिंग करते हुए हर चीज समझाई जाएगी, पढ़ाई जाएगी। तो आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है ताकि आप इन वीडियो से फायदा उठा सकें, और बेल के बटन को लाजमी से प्रेस कर लीजिएगा ताकि आपको तमाम आने वाली वीडियोस की अपडेट्स मिलती रहें। और स्टूडेंट्स, हम इसी चैनल पे सेकंड ईयर इंग्लिश भी पढ़ रहे हैं, तो प्लेलिस्ट में जाके आप इंग्लिश की प्लेलिस्ट भी चेक कर सकते हैं। अल्लाह हाफिज।